नमस्कार साथियों आज के हम सेशन में जो सीखने वाले हैं वो है 101 से लेकर के 999 तक के बीच में अगर कोई भी संख्या हो तो आप उसका क्यूब कैसे निकाल सकते हो, यानी कि उसका आप घन कैसे कर सकते हो। तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि वो मेथड कौन सा है, यानी जो ट्रिक है वो कौन सा है और उसको अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं। और इससे पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को भी ये आसान सा मेथड आप जरूर भेजें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको 1 से लेकर के 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। और यदि 1 से लेकर के 20 तक के क्यूब आपको याद नहीं हो सकते हैं तो उसको याद कीजिए। और हमने इसके पहले वाले एक वीडियो बनाया था, ये हमारा दूसरा चैप्टर है, यानी कि दूसरी क्लास है, तो आप पहले वाली क्लास को भी देखें। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों ये एक फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए। ये फार्मूला क्या है, ए और बी के फॉर्म में है। तो सबसे पहले ए का क्यूब, इसके बाद 3a² b और फिर आ जाएगा तीसरे में 3ab², फिर आ जाएगा b का क्यूब। तो इसी फार्मूले के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है। चलिए एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 102 और इसका हमको करना है क्यूब। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको a मान लेते हैं, ठीक है, और ये जो 0 और 2 है उसको हम b मान लेते हैं। अब हमारा हो गया a का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब, इसके बाद 3, इसके बाद a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, इसके बाद इंटू b यानी कि 2, इधर आ जाएगा 3, a की जगह पर 1 और b की जगह पर 2। 0 2 का मतलब होता है 2, 0 भूल जाइए, 0 2 का मतलब होता है 2 और 2 का हमको करना क्या है, स्क्वायर। इसके बाद ये b यानी कि 2 का कर देना है क्यूब। तो जब हम इधर से देखते चले जाते हैं, सबसे पहले 1 का क्यूब कितना होगा, 1 का क्यूब होगा 1। इसके बाद 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 1 में 3, 3 दूनी के 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। इसके बाद 3 1 में 3 और 2 दूनी के 4, यानी कि इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 तिहाई 12, इधर 2 दूनी के 4 दूनी के 8। याद रहे हमें हर जगह पर, यहाँ पर भी 2 अंक लेने हैं, यहाँ पर भी 2 अंक लेने हैं, यहाँ पर भी 2 अंक लेने हैं, बाकी जितने अंक बचेंगे सब इसको दे देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे सब, ठीक है। और यहाँ पर 2 से ज़्यादा होंगे तो इसके दे देंगे, ये जोड़ करके 2 अंक लिखेंगे फिर इसको दे देंगे, फिर जोड़ करके 2 अंक लिखेंगे फिर बाकी का इसको दे देंगे। तो अब देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 2 अंक नहीं है। अगर 2 अंक नहीं है तो यहाँ पर एक शून्य लगा दीजिए और वो जो है कि 2 अंक हो जाएगा, ठीक है, हाथ से मिट जा रहा है। अब चलिए यहाँ पर 2 अंक है, 0 8 हो गया, यहाँ पर 12 भी 2 अंक है तो हो गया, और यहाँ पर 16 की जगह पर 6 है, ठीक है, 6 है तो 1 अंक लिख देंगे, और इसके बाद 2 अंक नहीं है तो एक आगे शून्य लिख देंगे और इसको क्या कर देंगे 1, और ये जो हमारा क्यूब है वो निकल करके हमारे सामने आ गया 1061208। ये हमारा 102 का क्यूब आएगा, आप कैलकुलेटर में निकाल करके देख लीजिए। चलिए दूसरा अंक ले लेते हैं, दूसरा है 108 और 108 का हमको करना क्या है, क्यूब। तो a की जगह पर 1 लिख लेते हैं तो a का क्यूब हो जाएगा। इसके बाद 3, a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, इसके बाद b यानी कि 8, फिर इसके बाद 3, a की जगह पर 1 और इसके बाद b का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, और इधर पर हो जाएगा 8 का क्यूब, 8 का क्यूब आ जाएगा। तो इसके बाद देखें, इधर देख लेते हैं, 1 का क्यूब 1 ही होता है, इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 1 में 3 और हो जाएगा 8 3 के 24, इधर पर 3 1 में 3, 8 8 64, 64 का 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 को 2 हाथ में लगा 1, 6 3 के 18 1 19, और इधर पर 8 8 64। अब हम सबको जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए कैसे, इधर पे 2 अंक ले लेंगे तो ये जाएगा 64, इधर लिख लेंगे 92 और इधर 1 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो गया 1, ठीक है। 12 59 264
ये हमारा 108 का क्यूब है। ठीक है, और भी संख्या ले लेते हैं। और जो संख्या लेने वाले हैं एक बार उसके भी पास में देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 212 का क्यूब करना है तो कैसे करूंगा। 212 का क्यूब करना हो तो हम यहाँ पर a बराबर लिख लेंगे 2 और b बराबर लिख लेंगे b बराबर हम लोग लिख लेंगे क्या 12। अब यहीं से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं a का क्यूब कितना होता है। यानी कि ये जो है 2 का क्यूब इधर आ जाएगा 3 और a की जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस b की जगह पर 12। इसके बाद इधर जाएगा 3 इंटू a की जगह पर 2 और b की जगह पर 12 का स्क्वायर और इधर पर 12 का क्यूब आ जाएगा। 12 का क्यूब आ जाएगा। अब देख लीजिए 2 दूनी के 4 दूनी के 8। ठीक है पहला, और इधर पर 2 दूनी के 4 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 तिहाई 12। अब 12 का 12 में कैलकुलेशन कर देंगे तो 12 बराई हम 144 होता है। इधर 12 बराई हम 144 और 3 दूनी के 6। 144 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 को 4 हासिल आ गया 2। 6 चौके 24, 24 दू 26 को 6 हाथ में आ गया 2। 6 एकम 6 दू 8, 864। अब 12 का क्यूब होता है 1728। 12 का क्यूब होता है 1728। अब यहाँ से हम 2 अंक ले लेंगे। जब 2 अंक ले लेंगे तो ये हो जाएगा 28 और इस 17 को इसके पास में दे देंगे तो ये हो जाएगा 7 4 11, 6 1 7 1 8 और ये हो गया 8, 881। 881 का 81 इसके पास में, ये 8 इसके पास में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 4 12 और 4 1 5, ये हो जाएगा 152। तो 152 का 52 हासिल आ गया 1, 8 1 9। ये हमारा किसका क्यूब आ गया, तो ये हमारा 212 का क्यूब आ गया 952 81 28, जो कि ये हमारा 212 का क्यूब है। और बड़े ही आसान, अगर आप ये सोच रहे हो कि इससे भी आसान मेथड में हम इसको निकाल सकते हैं तो कोई दूसरा और भी फार्मूला नहीं है कि आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, यही सब फार्मूला है जो कि हमें इसको करना पड़ता है। चलिए देख लेते हैं और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं और भी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर आपको दे दे कि 709 का हमको क्यूब करना है तो हम कैसे करेंगे। 709 का हमको क्यूब करना हो तो कैसे करेंगे। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको a और इसको b। तो a का क्यूब कर देते हैं यानी कि 7 का क्यूब, और इधर कितना आ जाएगा 3 इंटू a स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर इंटू b की जगह पर 9। इधर 3 इंटू a की जगह पर आ जाएगा 7 और b यानी कि 9 का स्क्वायर। इसके बाद b यानी 9 का क्यूब। तो अब इसको देख लेते हैं 7 का क्यूब कितना होता है। 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, 7 का क्यूब होता है 343। इसके बाद 7 सते 49। ठीक है, 7 सते 49। 49 का 3 से गुना कर देंगे तो ये जगह 9 तरीके 27 को 7 हासिल आ गया 2, 4 तिहाई 12, 12 दू 14। इसके बाद 9 का गुना कर देंगे, 9 सते 63 को 3 हाथ में आ गया 6, 9 चौके 36 और 36 से 42 को 2 हासिल आ गया 4, 9 एकम में 9 और 9 4 13, 1323 यहाँ पर लिख देते हैं कि 1323। ठीक है, इसके बाद इधर पर 9 का स्क्वायर हो गया 9 9 81 और इधर हो गया 7 तरीके 21। 81 में 21 का गुना कर देंगे, 81 में 21 का गुना कर देंगे तो 8 एक एकम में 1, 2 एकम में 2, 8 एकम में 8, 8 दू 10, 10 को 0 हाथ में आ गया 1, 8 दूनी के 16 1 17, 1701 आ जाएगा। इसके बाद 9 का जो क्यूब होता है वो होता है 729। 9 का क्यूब होता है 729। ये सही है ना, 7 तरीके 21 और 9 9 81। वापस एक बार देख लेते हैं कहीं गलती ना हो जाए।
ठीक है, हमने इसको वैदिक मेथड से किया है, वैदिक मेथड से किया तो ये हो जाएगा 1 एकम में 1 और तिर्यक गुना कर लेते हैं, 8 एकम में 8, 2 एकम में 2 जोड़ देते हैं तो 8 2 10 को 0 हासिल आ गया 1, 8 का 2 में 8 दूनी के 16, 16 1 17, हाँ तो 1701 बहुत सही तो है, बराबर है। ठीक है, अब हम दो दो अंक लेंगे, इधर से 2 अंक लेंगे तो ये आ जाएगा 29, 7 इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ये हो जाएगा 1708, तो यहाँ पर 08 लिख देंगे और जो 17 है इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। जब 17 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे तो 7 3 10, 2 1 3 1 4, 1340, 40 यहाँ पर लिख देंगे और 13 को इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 6, 4 1 5, इधर हो जाएगा 3 और ये हमारा कितना आ गया 356, 400, 829 और ये हमारा 709 का स्क्वायर आ गया। तो इसी मेथड से आप इसको बड़े आसान तरीके से लगा सकते हो और इससे आसान मेथड नहीं होगा। और जो एक बेसिक तरीका होता है, जिस बेसिक तरीके से हम करते हैं उस बेसिक तरीके से तो हमको बहुत दिक्कत होती है, जबकि हमको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है। इस पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस ज़्यादा होते चली जाएगी तो ये आपके लिए जो मेथड है ये काफ़ी आसान होता चले जाएगा। और भी ले लेते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या तक चलते हैं, हमने 999 तक का लिखा है तो चलिए जैसे कि ले लेते हैं 800, अगर हम कहें कि 813 का अगर हमको क्यूब करना हो तो कैसे करेंगे। 813 का क्यूब करना हो तो सबसे पहले 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब होता है 512, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 13, ठीक है, 8 का स्क्वायर इंटू 13 और इधर पर आ जाएगा 3 इंटू 8 इंटू 13 का स्क्वायर और इधर पर आ जाएगा 13 का क्यूब, 13 का क्यूब। तो इधर लिख लेते हैं 512, 8 8 64 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 चौक के 12 को 2 हासिल आ गया 1 और 36 का 18 1 19 और इधर 13 का गुना कर देंगे, 192 में 13 का गुना कर देंगे, 3 दूनी के 6, 9 3 के 27, 3 1 में 3 2 5, ठीक है, इसके बाद 2 9 1, ये हो जाएगा 6 7 2 9, 9 5 14, 2496, 2496, ठीक है, ये हमारा आ गया 2496। इसके बाद इधर पर गुना कर लेते हैं इसका, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 होता है और हो गया 8 3 24, तो 169 का हम अगर 24 से गुना कर दें तो 9 चौके 36 को 6 हाथ में आ गया 3, 6 चौके 24, 3 27 को 7 हाथ में आ गया 2 और 4 एकम 4 2 6, 9 दूनी के 18, 6 दूनी के 12 1 13, 2 एकम 2 1 3, जोड़ देते हैं 6 7 7 14 15 और 6 3 9 1 10 और 3 1 4, 40 56, ये आ गया 40 56 और जो 13 है, 13 का क्यूब होता है 2197, 13 का क्यूब 2197। अब यहाँ पर हम दो दो अंकों को ले लेते हैं, 2 अंक लेंगे तो ये हो जाएगा 97 और 21 को इसके पास ट्रांसफर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 77, 40 77, तो 77 का इधर पर लिख लेंगे और 40 को इसके साथ में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। जब 40 को इसके पास में दे देंगे तो ये हो जाएगा 6 9 4 13, 4 1 5, 25 36, 36 इसके पास में दे करके 25 इधर पर दे देंगे, तो 25 जब इधर पर दे देंगे तो ये हो जाएगा 5 2 7, 2 1 3, 537, 537। ये जो हमारा क्यूब है ये 831 का आया है, किसका आया है 831 का क्यूब कितना आ गया है, तो आया है 537, 667, 797, ये हमारा किसका क्यूब है, तो 813 का क्यूब है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलिए।